हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है जीशान कादरी। सो जीशान सर, वेलकम टू बीरियल भयानी। थैंक यू मतलब समीरा। हम पहली बार इंटरव्यू कर रहे हैं आपसे, एंट्री के टाइम पे तो नहीं कर पाए थे जी। और ये जानना चाहूँगी पहले तो मोटिव क्या था घर में जाने का, क्योंकि ऑलरेडी आपने वासेपुर जब लिखी थी तब वो अच्छा ही चल रहा था। सो क्या मोटिव था पहले? वासेपुर लिखी थी, उसको भी 10-12 साल हो गए थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है समीरा की मेरी एक नीश ऑडियंस है। जिस तरह की फिल्में मैं बनाता हूँ या जिस तरह की मैं वेब सीरीज़ मुझे मिलती है तो उसकी एक बहुत सेलेक्टिव ऑडियंस है, जिस तरह की वॉयलेंस एंड लैंग्वेज उसमें रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा चैनल है और देश का सबसे बड़ा टीवी रियलिटी शो है, तो मैं जाऊंगा तो ऑडियंस से कनेक्ट कर सकूंगा एंड इट्स अ पर्सनालिटी शो। तो मेरी पर्सनालिटी दे करके लोग मुझे ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा पहचानेंगे। सो दैट वाज द ओनली रीज़न कि मैं जनता के लिए ही गया था। वेल, जब आप निकल रहे थे घर से बाहर तो आपने निकलते वक्त अशनूर से मिले, बट एक क्लिप बाहर आ रही है वो कहते हुए कि आपने अपनी गैंग को बोला कि अशनूर को मत सताना। इस दैट वो थोड़ा सा या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही तो आप क्लियर कर पाओगे तो प्लीज़। नहीं, उससे जस्ट 2-3 दिन पहले ये हुआ था कि कैप्टनसी का टास्क हुआ था एंड वोटिंग हुई थी, जिसमें मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये लास्ट होगा। मुझे लगा था 2 नाम करने हैं तो 2 नाम बच जाएंगे, जिसमें अशनूर और नेहल का नाम बचेगा। बट इवेंचुअली अशनूर और नेहल के नाम में एकदम से ही बिग बॉस ने नेहल को कैप्टन बना दिया एंड अशनूर रह गई। और अशनूर को ये बहुत हर्ट हुआ क्योंकि वो मुझे बहुत मानती थी, मैं भी उसे बहुत मानता हूँ, एंड उसको ये बहुत हर्ट हुआ कि यार सर ने ऐसा क्यों करा। बट उसको ये नहीं पता था बैक स्टोरी की उससे एक दिन पहले ही मैंने नेहल को ये बात बोली थी। उसी दिन सुबह में मैंने नेहल को बात बोली थी कि तुम तानिया को सताना बंद करो, अटैक करना बंद करो, जो तानिया ने खुद आके मुझसे बोला था कि वो अटैक कर रहे हैं। और उसने उस बिहाफ पे बोला था कि आई नीड सपोर्ट जीशान जी फ्रॉम यू, बिकॉज शी न्यू दैट कि आई एम द मास्टरमाइंड। इफ आई गो देयर विथ हर देन एवरीवन इज देयर विथ हर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई मेट्स। तो उसको मैंने बोला हाँ ठीक है, वी विल डिसाइड, डोंट यू वरी अबाउट दैट, बट द डील इज़ डील। तो उस पर ये चीज़ हो गई थी एंड देन फाइनली वहाँ पे मुझे नेहल का नाम नहीं लिख करके मैंने अशनूर और तानिया का नाम लिखा, और जिसकी वजह से अशनूर कैप्टन नहीं बन पाई। तो मैंने अपने दोस्तों को ही बोला कि यार अगर मैं कल चला जाऊंगा तो एक गिल्ट रह जाएगा कि मैंने हमेशा रिलेशंस में फेयर रहा हूँ और कहीं ना कहीं अशनूर के साथ वो मैं फेयर नहीं कर पाया। तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसको कैप्टन बना देना तुम लोग, अगर मैं चला जाता हूँ तो। एंड शहबाज और अमाल ने भी वहाँ पे हाँ में हाँ भरा कि अरे भाई आप इसकी चिंता मत करो, इंक्लूडिंग बसीर ने भी जब अकेले बात हुई थी उसने भी हाँ करा। तो दैट वॉज द थिंग स्टक इन माई माइंड वाइल गोइंग आउट। तो मैंने यही बात उनको वापस से रिमाइंड कराई कि अशनूर नेक्स्ट कैप्टन। सो स्वीट यार। बट आपको लगता है कि आपकी बात वो ध्यान देंगे और करेंगे, क्योंकि बाहर आप आए तो आपको चीज़ें कुछ अलग दिखी, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गेम है, फिर भी मुझे भरोसा है कि इतनी इज्जत वो रखेंगे। और शहबाज तो रखेगा, शहबाज और बसीर, इनका तो मुझे बहुत यकीन है। शहबाज कितना भी लाइन क्रॉस करे, वो उसकी आदत है, वो चीज़ें करे, मगर कहीं ना कहीं वो बातें जब सुनता था तो बातें मानता था। तो वो चीज़ मुझे लगता है शहबाज और बसीर करेंगे, बाकी देखते हैं। ओके वेल, आपके 2 चीज़ मैं आपको बताऊंगी, आपके वर्ड्स ही बताऊंगी। पहले तो आपने जब इंटरव्यू दिया था तब आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेकर्स आपके फ्रेंड है, ठीक है। और दूसरा आपका वो क्लिप कट हुआ जहाँ पर आपने कहा कि जनता मेरा घर नहीं चलाती, वोट देना है तो दो, कोई बड़ी वो नहीं है। आपकी ये दोनों वर्ड से तो 7 वीक तक के आप रुके, तो क्या मेकर्स की वजह से आप रुके? क्योंकि पब्लिक वोटिंग होती है उसकी वजह से भी, और आप नॉमिनेशन में भी आए हो। लास्ट वीक जब नहीं हुआ एलिमिनेशन तो तब भी शायद से बच गए आप, और इस वीक निकले। तो आपको लगता है कि मेकर्स का सपोर्ट आपकी तरफ था? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है कि मैं एक सामान की तरह वहाँ पड़ा हुआ था? बिल्कुल नहीं। आपको नहीं लगता कि ये शॉकिंग इविक्शन है? बिल्कुल था, हमने खुद ने चलाई है ना? तो एग्जैक्टली मैंने भी पढ़ा वो कल एंड आई वाज रियली हैप्पी कि चलो कोई तो इस चीज़ को समझ रहा है, स्पेशली जिनका इतना बड़ा एक फ़ैन फॉलोइंग का ग्रुप है, वो चीज़ तो ये समझ रहे हैं। वहाँ पे हालांकि बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि तान्या के साथ ऐसा बोल रहा था तो उसके साथ ऐसा बोल, भाई मैं जैसा था मैं वैसे ही बोल रहा था और कोई वहाँ पे कोई कम नहीं था। मगर मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली बताता हूँ कि अगर मेकर्स मेरे फ्रेंड हैं और उन्होंने मुझे देखा, तब उन्होंने मुझे बोला कि भाई तेरी जैसी पर्सनैलिटी वहाँ पे जानी चाहिए जो बहुत रियल है, बहुत अनफिल्टर्ड है। एंड उन्होंने मुझे भेजा एंड मैंने वो चीज़ें उनको करके दी भी जैसा मैं हूँ, है ना। और फाइनली जब वो मैं बहुत जगह पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मगर एक बार फिर मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको ही बताऊँ। वो 5वां हफ्ता था और
कुनिका जी किसी के बात को समझने को तैयार ही नहीं थी, ना होस्ट की, ना घर वालों की, ना किसी की। और सलमान सर ने उस टाइम तक उनको ढंग से समझाया भी नहीं था। और वो पूरी से लेकर के वो सुरसुरी पे जब वो पहुंची उस दिन, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। आप ट्रस्ट करो, आप वो चीज़ को शायद 10 मिनट भी नहीं दिखाया हो, पर वो हमने 1.5 घंटे झेले हैं। वैसे ही आपने जो 1 घंटे का एपिसोड देखा है, हमने वो 45 दिन झेला है। तो वो 45 घंटे आपका देखना और 45 दिन हमारा हर चीज़ झेलना, वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप वहाँ पे रहोगे तो वो आपको मेंटल एक प्रेशर आएगा। आई एम नॉट समवन हु इज़ बिन कंट्रोल्ड बाय AI और अ कंप्यूटर। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी इमोशंस हैं, और उस इमोशंस में आकर के बह करके जब अमाल के साथ ये चीज़ें हुई, और जब मैं फिर स्मोकिंग रूम में सिगरेट पी रहा था, वापस से तानिया का कॉल आता है कि सर जीशान सर मैं वापस आता हूँ। मैंने हाँ तानिया कह रही, अमाल की फैमिली पे चली गई कुनिका जी। मैं फिर अंदर जाता हूँ, वहाँ पे माइक उतार के हटाना और ये करना, और फिर जाके बिग बॉस को सुना। और उसके बाद फिर बिग बॉस का एक बहुत लंबा चौड़ा की स्पीच आता है कि आप लोग बिग बॉस देख के आए हैं और आप लोग ये चीज़ जानते हैं। तो मैं उस पर इरिटेट हो गया कि यार मैं नहीं देख के आया बिग बॉस, व्हाई शुड आई लाई, मतलब मैं नहीं देख के आया, मेरे लाइफ में दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। बट ऑब्वियसली फिर मैंने बिग बॉस को भी सॉरी बोला कि आई डिडंट वांटेड टू डिमीन यू, बट देयर इज अ स्टेटमेंट विच आई डिडंट लाइक, कि मैं देख के आया हूँ। बट हाँ, मुझे भी ये समझ होनी चाहिए थी एज अ ह्यूमन बीइंग कि हाँ, वी कांट ब्लैकमेल यू, वी शुड हैव रिक्वेस्टेड यू व्हाइल वेयरिंग द माइक। तो कहीं ना कहीं हम भी गलत चले गए, जाने अनजाने में, और अनजाने में ही गए। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद उनसे सॉरी भी बोला। फिर जनता को भी, जो मैं स्विमिंग पूल पे, वही 1 घंटे की बात है जब मैंने बिग बॉस को सुनाया, आधे घंटे की बात है, और मैंने जनता को ये बात बोली, तो वो भी वही था कि कुनिका जी बार बार क्यों बच जा रही हैं, इनको वोट्स क्यों आ रहे हैं, तो कौन जनता है जो इनको वोट दे रही है, वॉज इन कॉन्टैक्ट ऑफ दैट, कि ये टॉक्सिसिटी देखने में अच्छा लग रहा है क्या, इस तरह के लोगों को देखने में अच्छा लग रहा है क्या, जो हर जगह झूठ पसार रहे हैं, सेलेक्टिव मेमोरी पे चल रहे हैं, बोल कुछ रहा है आदमी, बता कुछ रहे हैं, आग लगाना इनका कर्तव्य है, परम धर्म है इनका। तो वो इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन था एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड वहाँ पे भी मैं सॉरी था बोलने के बाद जनता को, और मैं यहाँ पे भी सॉरी हूँ कि आप उसको दूसरे तरीके से मत लेना। मेरा तो जो पूरा चीज़ था वो थी कुनिका जी के इर्द गिर्द। और तीसरे ही दिन वीकेंड का वॉर होता है, और सलमान सर फिर दिखाते हैं कि सलमान खान कौन है। फिर लगाते हैं वो वर्ड से इसे कि कुनिका प्लीज जस्ट कीप क्वाइट, साइलेंस। तो वो साइलेंट होती हैं, और फिर वो सुनती हैं, और फिर वो ये बात बोलती हैं कि मैं इस हफ्ते कोई कलेश नहीं करूंगी, और पूरे घर में कलेश नहीं होता है। तो मतलब अभी तक आप जानबूझ के कर रहे थे। तो वो फ्रस्ट्रेशन को समझो आप समीरा, की फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, इतना आसानी से बोल दिया ना, 5th वीक। टाइम काटो 5 हफ्ते, आपको समझ में आएगा। अभी वापस से कलेश शुरू होने वाला है, क्योंकि उन्होंने नीलम को पकड़ लिया है, और उन्होंने बोला कल कि अब मैं कलेश करूंगी। यस, अब मैं कलेश करूंगी, क्योंकि उनको दिखना है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता मैं कैसी दिख रही हूँ, उनको दिखना है, उनको टिकना है। मुझे फर्क पड़ता है कि मैं दुनिया में कैसा हूँ। मुझे फर्क पड़ता है दुनिया में कि मैं किसी से अगर कुछ बात बोल रहा हूँ तो वो उस चीज़ को सीरियसली लेके चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं मेरे लिए, उनके लिए नहीं करती हैं। उनको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, वो उनकी पर्सनैलिटी है, ये मेरी पर्सनैलिटी है। वेल, तानिया का अब तक के जो भी गेम चल रहा था, आप तानिया के अच्छे दोस्त, भाई बन के खड़े थे घर के अंदर। बट ये जानना चाहूँगी, जब वीकेंड के बाद पे उनकी सारी पोल खोली गई, फर्स्ट टाइम सारी चीज़ें नोटिस की गई और सारी चीज़ें बताई गई, पूरी जो फर्स्ट वीक से जो भी चल रही थी, उसके बाद क्या लगता है, ये तानिया का गेम सबको पता था या अब पता चला है सबको? आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता था? आपको पता था? फर्स्ट डे से मजे ले रहा था मैं उससे, बिल्कुल मजे। फर्स्ट डे को बोला मैंने इसकी स्टोरी जम कट है, सबको पता था। लेकिन फिर फुल सपोर्ट क्यों था आपका? सपोर्ट देखो यार, आप एक चीज को समझो, तानिया ने मेरे लिए क्या बुरा किया, आप एक बात बताओ। हाँ, किसी के लिए भी वैसे उन्होंने किसी के लिए क्या बुरा किया? अगर वो किसी से लड़ी भी तो वो उसने एक लिमिट में लड़ाई की, वो गाली गलौज फलाना ढमकाना में नहीं उतरी। बिल्कुल, वो उसके संस्कार है ना। तो वो उस चीज में कहीं कमी नहीं की। वो मेरे साथ, जब मैं बीमार था मेरे साथ खड़ी रही उसके बाद भी उसने मेरा ख्याल रखा। मैंने उसके लिए स्टैंडिंग ली, हर जगह पे ली। इवेंचुअली मैंने नेहल से भी जाकर के मैंने को बोलना पड़ा कि चल तू उसको अभी परेशान करना बंद कर। उसने बोला मुझे सपोर्ट चाहिए, मैंने करूंगा तुझे सपोर्ट। तो ये एक रिलेशन है जो उसने भी कमाया और मैंने भी कमाया। मैं उसके साथ बैंटर कर रहा हूँ, उससे मजे ले रहा हूँ, वो मुझसे मजे ले रही है। इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। डोंट जज ऑल द थिंग्स ऑन दैट। उसने क्या बाहर क्या करके आई है और वो अंदर क्या बोल रही है, फिर वो मीडिया है, ऑडियंस है, उसके फैंस है, वो पूछेंगे उससे। लेकिन वो 150 बॉडीगार्ड वाली बात वो आप पे डाल दी है, क्या आपने हवा फैलाई है? हाँ हाँ बिल्कुल फैलाई है मैंने ये हवा। देखो क्या होता है, आप बोल रहे हो मेरे पास 150 स्टाफ एंड बॉडीगार्ड है।
तो मैंने कहा है भाई इसके पास तो 150 बॉडीगार्ड है। लेकिन आपका वो वाला बहुत एपिक था, अरे टूथपेस्ट भी आप ही खुद लगा रही हो। हाँ, टूथपेस्ट भी आप खुद ही लगा रही, कोई है नहीं लगाने वाला ब्रश पे। कितना मुश्किल होता होगा। जब उसने बोला ना शैम्पू मुझे खुद करना पड़ता है, तो मैंने टूथपेस्ट भी आप कर रहे हो, यहाँ पे मुझे लगा कोई लड़का होगा जो घिसता होगा और जब उन्होंने बोला कि आपकी मूवी में मुझे लेना, तो आपने बोला माँ कसम नहीं, तो वो समझी नहीं है बात। वो समझी नहीं। अरे उसने मुझसे पूछ रही है कि मुर्गा खाते हो कि मुर्गी खाते हो, तो मैंने कहा भाई हम जेंडर में फ़र्क नहीं करते, हम सब खाते हैं। तो बोली फिर भी ये वो, मैंने कहा नहीं हम तो फेमिनिस्ट हैं, हम मुर्गा मुर्गी बराबर समझते हैं। तो ये सब भी बहुत चला है, वो उसके क्वेश्चंस ही ऐसे हैं यार, मैं क्या बोलूँ। तो ठीक है, मज़ा आया था उसके साथ भी। लास्ट के 2 सवाल जानना चाहूँगी। एक तो फरहाना जो जितना वो गंदी भाषा यूज़ करती है, और इनिशियली उनको पूरी डिक्शनरी दी गई थी, बट उसके बाद उनके ऊपर कोई पॉइंट रेज नहीं किया गया, तो आपको लगता है वो अशनूर के, कुनिका जी करती है तो वो उनके साथ करती समझ में आता है, बट डू यू थिंक वो अशनूर के टूवर्ड्स अगर वो ये भाषा यूज़ करे तो वो सही लगता है? और आपको क्या लगता है, कोई भी यह भाषा यूज़ करे किसी के भी खिलाफ, वो गलत है? बिल्कुल। चाहे वो अमाल हो, बसीर हो, अभिषेक बजाज हो, कुनिका जी हो, नेहल हो, अगर इस तरह की भाषा, फरहाना तो खैर रहने ही दो, तो इस भाषा से आपको, और सबसे बड़ी बात है कि जब आपको वहाँ पर एक 61 साल की लेडी खड़े होकर बोल रही हैं कि व्हेन यू गेट दिस थिंग विथ स्ट्रॉन्ग वुमेन, कौन है स्ट्रॉन्ग वुमेन? झूठ बोल के गाली देने वाली। समझाया उनको मैंने वहाँ पे कि मैं भी पला बड़ा हूँ अपनी माँ और 2 बड़ी बहनों के साथ, पापा ऑफिस चले जाते थे, फिल्म देखो मेरी, वो स्ट्रॉन्ग वुमेन किसको कहते हैं, और मिलना बाहर निकल के मेरी माँ से और मेरी सिस्टरों से, समझाएंगे आपको स्ट्रॉन्ग वुमेन किसको कहते हैं। ये आपकी गलतफहमी क्यों है कि आप झूठ बोल के स्ट्रॉन्ग वुमेन हो? झूठ बोलो, चाहे सच्चा औरत रहे मर्द रहे, जेंडर थोड़ी देख रहे हैं, सच्चा सच्चा है, झूठा झूठा है। झूठा कैसे स्ट्रॉन्ग हो गया? तो वो सारी चीज़ें हैं, तो झूठ बोल देते हैं लोग, गाली गलौज सारी कर रहे हैं वहाँ पर है, ठीक है। अब वो फरहाना जवाब दे, फरहाना बाहर निकलेगी तो वो अपनी मम्मा को जवाब देगी कि उसने ऐसा क्यों करा। करेक्ट। वेल, जीके के साथ आपका इनिशियली थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। नहीं, बिल्कुल ही मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ था, मैंने उसकी बड़ी बात लगाई थी। आप लोगों ने सॉल्व की थी बैठकर? कोई सॉल्व नहीं की थी, वो समझ गया था कि ये छोड़ेगा नहीं। बट उसके बाद क्या हुआ जो आप दोनों साथ में नहीं खेल पाए? क्योंकि वो समझ गया मैं इसके साथ नहीं खेल पाऊंगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ये वाट लगा के रखेगा मेरी। लेकिन लोग उनको फिर इंटेलिजेंट क्यों बोल रहे हैं बाहर? कौन बोल रहा है बाहर आके? मिलाओ उससे मुझे। जो एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट है वो लोग, पता नहीं उनके औरे में होंगे। भाई देखो, तुमने 2 दिन 3 दिन काम नहीं करा जी। मैंने तेरी वाट लगा दी वहीं कि भाई तू क्या मारा है, क्या है यहाँ पे, साले हम काम कर रहे हैं तू काम नहीं कर रहा, तू बहुत शाना है, लगाए थे इस पे पहली दिन वाट। फिर दूसरे दिन उसने कुछ बातों में बोला कि अगर मेरे फैंस मुझे कोई ट्रोल करने वाला ट्रोल करता है तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये वो। तो मैंने वहां पे आकर के आवेश से पूछा कि आवेश, अगर तुझे कोई ट्रोल करता है तो तेरे फैंस क्या करते हैं? तो उसने बोला भाई वो लड़ते हैं। बिल्कुल। मैंने तो फिर इसको फर्क क्यों नहीं पड़ता जब इसके फैंस लड़ रहे हैं? तो काहे के फैंस हैं इसके? फिर पड़ेगा ना फर्क यार। अगर आप मेरे लिए लड़ रहे हो तो मेरे को फर्क पड़ेगा ना कि आप एब्सोल्युटली मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए हो जाएगा कि आप मेरे लिए लड़ रहे हो। बिल्कुल। वो बोल रहा है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, रास्ते पे 2 लोग लड़ रहे हैं मैं तो चला जाऊंगा। अबे वो रास्ते के 2 लोग नहीं है, एक तेरा फैन है भाई। बिल्कुल। तो मैंने वहां पॉइंट आउट जब करा तो वो समझ गया कि ये भाई मेरी हर बातों को पकड़ेगा, वो साइलेंट हो गया। वो 7 हफ्ते तक साइलेंट रहा। अभी निकलने के बाद वो कह रहा है मैं इंडिविजुअली भी खेल लूंगा, मैं फलाना भी खेल लूंगा। अरे भाई तू अभी तक तो मृदुल के साथ था, तो ये बात मृदुल के मुंह पे कैसे बोल सकता है मैं इंडिविजुअल खेलूंगा? राइट। करेक्ट। और मृदुल को वो भी समझ में नहीं आ रही है, मृदुल भी यूं बैठा वहां। और प्रणीत मेरी जगह लेना चाह रहा है कि आई विल द ब्रिज बिटवीन अभिषेक अशनूर एंड प्रणीत, सॉरी गौरव एंड मृदुल। अब उसका बॉडी लैंग्वेज वही ब्लू सोफे पे जैसे मैं बैठता था वो चेयर पे पैर रख करके वही हो गया। आप देखो उसकी बॉडी लैंग्वेज। अब ये सारे स्ट्रांग हो रहे हैं क्योंकि स्ट्रांग हट गया है, और ये स्ट्रांग अंदर से है नहीं, ये वहाँ बन रहे हैं। एक एंट्री पे सब भाग जाएंगे फिर से कि भाई ये क्या हो गया। पर मैं जाना नहीं चाहता कि मैं जाऊँ और ये चीज़ गेम करूँ। अगर ये स्ट्रांग बन के आते हैं तो स्ट्रांग बन के आए। अगर मुझे लगता है, मुझे शो को लगता है, कलर्स टीम को लगता है, जनता को लगता है, आपको लगता है, सबको लगता है कि यार यहाँ भेजो जीशान को, गेम चेंज होगा, तो मैं जाऊँगा फिर। होप फॉर द बेस्ट। हम तो देखना चाहेंगे, वापस से एक बार जाएगा तो क्या आप करोगे फिर? इंडिविजुअल खेलना पसंद करोगे? इंडिविजुअल भी ऐसा खेलना शुरू करूंगा कि सीधा AMG निकालूंगा वहाँ पे, ऑटोमेटिक मशीन गन, और तर 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 सबको
समझाना शुरू करूंगा कि तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ है, आ जा भाई साहब, आ अब साथ में, अब सबको दिखाता हूँ। 2 कंटेस्टेंट को गलत लोगों को सीक्रेट रूम में भेजा गया था। 2 को नहीं बोलूंगा मैं, 1 को बोलूंगा। नेहल ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया, रादर देन जो मुझे लगता है कि ऑडियंस को या लोगों को एक्सपेक्टेशन होगी कि आके मुझे भी दिखाती कि जिशान जी आप मेरे क्या अगेंस्ट हो रहे हैं, आपके तो खुद लोग ऐसे हैं। तो वहाँ बहुत गेम चेंज हो जाता मेरा, जो उसने नहीं करना चाहा होगा, माइट बी उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, और क्योंकि वो अपनी एक टीम बनाना चाह रही थी, उसको पता था कि मैं बनना। कहना चाहूँगी आखिरी चीज़ है, तानिया ने किस किया था अमाल की फ़ोटो पर और वो मालती ने नोटिस किया, बट अगर आपसे जानना चाहो कि तानिया का क्या टुवर्ड्स अमाल कुछ अफेक्शन है, क्योंकि नीलम ने भी कुछ बार टेस्ट करने की कोशिश की थी अमाल को कि आई लव यू, बट वो मस्ती मजाक था। वो तो मेरे साथ ही शुरू हुआ था Yes, नीलम का। yes, नीलम ने मुझे ही बोला था मैं इसको छेड़ूंगी, मैंने बोला हाँ छेड़ो, और उसने जाके सीधा हक कर लिया था। अमाल ही शॉक्ड हो गया था ये क्या हो रहा है। बहरहाल जब बात तानिया की आती है तो आई डोंट थिंक सो कि उसने किस किया था, क्योंकि वो टास्क ऐसा था कि वो उस फोटो पे लेटी हुई थी, वो अगर मुंह घुमा रही है तो किसी को लगा किस कर लिया है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दूंगा वहाँ पे तानिया को, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें वो करेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता, बाकी माइट बी, यू नेवर नो। चलिए लास्टली आप मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस और व्यूअर्स को? हेलो फैंस, दिल नहीं दुखाते, ठीक है, एक गेम था, मुझे लगता है मैं अपना 100% दे के आया हूँ, आपको भी अच्छा लगा होगा जिस तरह से मैं खेला। कुछ अगर कमी रह गई है तो नेक्स्ट किसी भी इस तरह के रियलिटी शो में उस कमी को मैं पूरा करूँगा इंशाल्लाह, और जब तक के लिए हम लोग इंस्टाग्राम पे बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।